दोस्तों बहुत टाइम बाद मैंने कोई वेब सीरीज शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखी। जो वेब सीरीज लोग एक रात में खत्म कर देते, मैंने 10-15 दिन में ईएमआईज में किस्तों में देख देख के इसको खत्म किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं सही या गलत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं किसी के सक्सेस और किसी के फेलियर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे लेसन्स जो मैंने इस सीरीज से लिए और मुझे लगता है कि जिंदगी भर हम उनको याद रख सकते हैं। और आपने इसके अलावा क्या क्या सीखा वो भी हम जरूर जानेंगे। कमेंट्स में इस वीडियो को देखने के बाद जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम ना लेना। ये सिर्फ इस सीरीज का डायलॉग ही नहीं है, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का भी यही कहना है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। आप ये देखो कि आपने कई बार बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि यार अगर उस टाइम पे मैंने ऐसे कर लिया होता ना तो आज क्या होता। ये एक चीज अगर मैंने तब करी होती ना, सोची थी, की होती ना, आज लाइफ अलग होती। हमारे सामने भी ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, जिनकी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ ऐसे मौके होते हैं जो हमें पता है हमें फायदा दे सकते हैं, लेकिन हम रिस्क लेने से डरते हैं, या फिर मैं ये कहूं हमें रिस्क लेना नहीं आता। दोस्तों रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी चलानी सीखी नहीं और सीधा हाईवे के ऊपर गाड़ी ले गई। रिस्क लेने का मतलब है गाड़ी चलानी सीखी, उसको प्रैक्टिस किया, उसको समझा, उसके बाद सड़क पे लेके गए। रिस्क सड़क पे भी है, लेकिन वो एक प्लान्ड और कैलकुलेटेड रिस्क है। यू कैनॉट अवॉइड रिस्क, यू नीड टू लर्न टू मैनेज इट। रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। अच्छा ये सोचो कि जब इंश्योरेंस कंपनीज हमसे छोटे छोटे प्रीमियम लेके क्लेम के टाइम पे इतना बड़ा क्लेम देती है, तो क्या वहां रिस्क नहीं होता? क्या वो जोखिम नहीं उठाती? फर्क इतना है कि उनको रिस्क को मैनेज करना आता है, कैलकुलेट करना आता है, और उसी रिस्क मैनेजमेंट से वो इतने बड़े प्रॉफिट्स जनरेट कर पाती है। सो आपको भी आपके गोल्स के रास्ते में जो रिस्क नजर आते हैं ना, उनको प्लान करो, उनको मैनेज करो, उनको समझो, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। और अगर रिस्क को समझना है तो यहां पे आता है हमारा सेकंड लेसन, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। दोस्तों इस सीरीज में आपने देखा कि हर्षद मेहता जॉबर की जॉब करते हैं सीखने के लिए, खुद को ट्रेन करने के लिए, ट्रेडिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में समझने के लिए। वो अपना कितना टाइम रीडिंग में, रिसर्च में लगाते हैं। इसी तरह से सुचेता दलाल अपने केस को समझने के लिए कितना टाइम उसकी रिसर्च में लगाते हैं, उसके बारे में जानने में लगाते हैं। इट मींस कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी सब्सटैंशियल करना है तो लर्निंग बहुत जरूरी है। आपको एक बात बताऊं, जब मैं इंटरव्यूज लेता हूं ना, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का क्वेश्चन ये तो होता है कि अर्निंग कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर होता है कि लर्निंग कितनी होगी, सीखने को क्या क्या मिलेगा। स्पेशली अगर आप अपने करियर की शुरुआत में हो तो ये बात ध्यान से सुनना कि शुरुआत में अर्निंग से ज्यादा लर्निंग जरूरी है। एक जॉब में आपको 10,000 मिल रहा है लेकिन लर्निंग बहुत मिल रही है, तो वो जॉब आपको 10 लाख तक लेके जाएगी। किसी जॉब में 20,000 मिल रहा है लेकिन लर्निंग नहीं मिल रही, तो कहां पहुंचोगे? सो लर्निंग इज द एक्चुअल अर्निंग, क्योंकि लर्निंग हमारे दिमाग को तेज करती है। और यहीं पे आता है हमारा थर्ड लेसन। सो थर्ड लर्निंग जो हम ले सकते हैं कि बिजनेस में सैचुरेशन आता है, दिमाग में थोड़ी ना आता है, वो तो चलता रहता है। मैं ऐसे कई लोगों को मिलता हूं जो मुझे अपना करियर एस्पिरेशन शेयर करते हैं कि मैं सिंगर बनना चाहता हूं, लेकिन सिंगिंग फील्ड सैचुरेट हो चुका है, बहुत स्ट्रगल है। कई सिंगर्स बॉलीवुड में जाके भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यूट्यूब में बहुत कंपटीशन हो चुका है, यूट्यूब में सैचुरेशन आ चुकी है, अब क्या करें? कोई बिजनेस शुरू तो करना चाह रहे हैं लेकिन लगता है कि मार्केट सैचुरेटेड हो रही है। तो क्या ऐसे में कोई नया बिजनेस शुरू नहीं होगा? कोई नया यूट्यूब चैनल बन नहीं रहा? कोई नया सिंगर मार्केट में आ नहीं रहा? फर्क सिर्फ इतना है कि जिन लोगों के दिमाग में सैचुरेशन नहीं है ना, वो आइडियाज ढूंढ लेते हैं। अगर सिंगर बनना है और लग रहा है कि बॉलीवुड में बहुत कॉम्पिटिशन है, तो डिजिटल मीडिया को यूज करके अपनी सिंगिंग को प्रेजेंट कर सकते हो, क्रिएटिव आइडियाज ढूंढ सकते हो, स्टोरीज को सॉन्ग्स की फॉर्म में गा सकते हो, आप कोई 2 कैरेक्टर्स की नरेशन कर सकते हो सॉन्ग्स की फॉर्म में, आप कोई नेशनल इश्यू के ऊपर सॉन्ग्स बना के डिजिटल मीडिया पे डाल सकते हो, आप कंसिस्टेंटली अपनी वीडियोस में कुछ क्रिएटिविटी लगा के गाने क्रिएट कर सकते हो, आप किसी एनजीओ के लिए फंड्स रेज करने के लिए गा सकते हो और धीरे धीरे अपने सिंगर की एक पोजीशनिंग बना सकते हो। कई सारी चीजें सोचने पे आ जाएंगी आपको अपने फील्ड के बारे में, अगर याद रखोगे फील्ड सैचुरेटेड होते हैं, दिमाग सैचुरेटेड नहीं होता। अब बात करता हूं अगली लर्निंग की। दोस्तों कई बार आपने अपनी मम्मी को या दादी को सुई में धागा पिरोते हुए देखा होगा, है ना? तो जब वो सुई पकड़ती है, धागा लगाने लगी होती है, क्या हमेशा पहली बार में धागा टिक पहुंच जाता है सुई के अंदर? नहीं ना, कई बार राइट से निकल जाता है, लेफ्ट से निकल जाता है, डल नहीं रहा, 1-2 बार कोशिश करी, नहीं हो पाया, चश्मा लगाया, लगाने की कोशिश करी, बाहर धूप में जाके हाँ फिर कोशिश करी और लग जाता है। कई बार 1 बार में लग जाता है, कई बार 4 बार 5 बार में लगता है, कई बार चश्मा लगा के लगेगा, लेकिन क्या वो 1 बार अगर नहीं डला
तो दोबारा डालने की कोशिश नहीं करते। सो इस पॉइंट में जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ना, वो सिर्फ लर्निंग नहीं है, वो बहुत बड़ा रिमाइंडर है, और वो रिमाइंडर बार बार हमें मिलना चाहिए कि सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का नया चैप्टर। ये ना बहुत बड़ा सच है जो कभी नहीं बदलेगा। चाहे 200 साल पुराना कोई सक्सेस उठा के देख लो या रीसेंट सक्सेस उठा के देख लो। थॉमस एडिसन कई बार फेल हुए, धीरूभाई अंबानी कई बार फेल हुए, स्टीव जॉब्स कई बार फेल हुए, रितेश अग्रवाल 6 बार फेल हुए, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी रीसेंट हो या हजारों साल पुरानी हो, उसके पीछे फेलियर्स होते हैं। तो देखा जाए, जिसको हम फेलियर कहते हैं ना, एक्चुअली में वो एक्सपीरियंस है जो आपको हर बार सिखाता है, हर बार आपको आगे लेके जाता है। हर फेलियर आपको सक्सेस के और करीब लेके जाता है। इसलिए सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। अगली लर्निंग हम सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपने पास खर्च करने के लिए सिर्फ टाइम ही तो है, नहीं तो सही टाइम की वेट करने में खुद खर्च हो जाएंगे। दोस्तों, टाइम एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास इक्वल है। अमीर गरीब, टाइम सबके पास बराबर है। आप पैसे को लेके कंप्लेंट कर सकते हो, रिलेशन को लेके, सपोर्ट को लेके, हालातों को लेके, एनवायरमेंट को लेके, लेकिन टाइम को लेके कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मेरे को टाइम अलग मिला है, उसको ज्यादा मिला है। टाइम हम सबको बराबर मिला है। हम पैसे को खर्चने की कई बार प्लानिंग करते हैं, पैसा आएगा तो ऐसे खर्चेंगे, पैसा आएगा तो ये करेंगे, उसके बाद ये होगा, लेकिन टाइम जो पहले से आपके पास है, जो हर रोज आपको मिल रहा है, उसको खर्च करने की, उसको कैसे स्पेंड करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, इसकी प्लानिंग हम कितना सीरियसली करते हैं, यह सवाल खुद को पूछना होगा। कुछ लोग तो सही टाइम का वेट करते रहते हैं कि सही टाइम आएगा, और कुछ लोग सही टाइम लेकर आते हैं। आप उनमें से हो जो अपने लिए सही टाइम लेकर आओगे, क्योंकि आप ट्रेनिंग वीडियोस देखते हो, आप इस तरह की वीडियोस देखते हो, सीखते हो, दूसरों को सिखाते हो। इसके अलावा इस सीरीज से आपने क्या क्या सीखा, सक्सेस और फेलियर से क्या क्या सीखा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वहां इस डिस्कशन को और आगे लेके जाएंगे। और अगर आप YouTube पे ग्रो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का लिंक है। अगर आप मेरी डेली पोस्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो Instagram पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।